नमस्कार दोस्तों, 128 सालों बाद एक बार फिर से क्रिकेट आपको ओलंपिक गेम्स में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए क्रिकेट को भी शामिल कर दिया है। लेकिन यह हुआ 128 सालों बाद। जबकि अगर हम देखें तो क्रिकेट तो दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स में से एक है। 100 से अधिक कंट्रीज में क्रिकेट खेला जाता है और अकेले भारत में ही 1 अरब से अधिक लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो इस हिसाब से तो क्रिकेट को पहले ही ओलंपिक गेम्स में शामिल हो जाना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि इतने पॉपुलर स्पोर्ट्स को भी अभी तक ओलंपिक गेम्स में शामिल क्यों नहीं किया गया। वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अभी तक क्रिकेट इससे अछूता रहा। क्या क्रिकेट को नियर फ्यूचर में ओलंपिक गेम्स में शामिल किए जाने की पॉसिबिलिटी है, और अगर क्रिकेट को ओलंपिक गेम्स में शामिल किया जाता है तो ये किस फॉर्म में होगा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमें ग्रो करने में मदद मिल सके। दोस्तों, क्रिकेट को अब तक ओलंपिक गेम्स में शामिल क्यों नहीं किया गया, इसके कारणों पर जाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं था कि क्रिकेट कभी ओलंपिक गेम्स में था ही नहीं। इससे पहले 1896 में जब पहली बार ओलंपिक की शुरुआत हुई थी एथेंस में, तो उस समय क्रिकेट को ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया था। लेकिन इस समय किसी भी देश ने अपनी टीम ओलंपिक के लिए नहीं भेजी। इसके 4 सालों बाद सन 1900 में पेरिस ओलंपिक हुए और इस ओलंपिक में भी क्रिकेट को एज ए गेम शामिल किया गया। और ओलंपिक के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट के मैचेस हुए, और ये मैचेस करवाए गए फ्रांस के द्वारा। यानी मौजूदा समय में जिस फ्रांस देश को क्रिकेट से कोई लेना देना ही नहीं है, वो सन 1900 में ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट के मैचेस करवा चुका है। बहरहाल इस ओलंपिक गेम्स में 4 क्रिकेट टीमों ने भाग लिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस की टीम ने। लेकिन मैच के स्टार्ट होने से पहले ही 2 देशों की टीमों ने अपने नाम वापस ले लिए, बेल्जियम और नीदरलैंड, और सिर्फ क्रिकेट टीमों के नाम पर 2 टीमें बची, ब्रिटेन और फ्रांस की। और फाइनल हुआ इन दोनों टीमों के बीच में, जिसमें ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा दिया और बाद में ब्रिटेन को इसमें सिल्वर मेडल दिया गया। और याद करने की बात यह है कि इस समय ब्रिटेन की टीम को गोल्ड मेडल नहीं दिया गया था। लेकिन इस समय क्रिकेट के रूल भी थोड़े अलग थे। अभी क्रिकेट में 11 सदस्यों की एक टीम होती है, जबकि उस समय के ओलंपिक में 12 सदस्यों की एक टीम थी। उसके 4 सालों बाद सन 1904 में सेंट लुइस में ओलंपिक गेम्स हुए और इन ओलंपिक्स में भी क्रिकेट को एज ए स्पोर्ट शामिल किया गया। लेकिन एक बार फिर से किसी भी देश ने अपने क्रिकेट की टीम इन ओलंपिक्स के लिए नहीं भेजी, और यहीं से ओलंपिक्स गेम में क्रिकेट का इतिहास समाप्त हो गया और अब तक क्रिकेट को ओलंपिक गेम्स में शामिल नहीं किया गया। लेकिन एक बार के लिए हम मान भी लें कि जिस समय ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन किया जा रहा था उस समय न तो लोगों के बीच में क्रिकेट की इतनी पॉपुलैरिटी थी और न ही लोगों के बीच में क्रिकेट को लेकर इतना क्रेज था। लेकिन आज के समय में लोगों के बीच में क्रिकेट को लेकर पॉपुलैरिटी भी है और लोगों को क्रिकेट को लेकर क्रेज भी है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक क्रिकेट को ओलंपिक्स गेम में शामिल क्यों नहीं किया गया, ये वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से दुनिया के सेकंड सबसे पॉपुलर स्पोर्ट को भी अभी तक ओलंपिक्स गेम्स में जगह नहीं मिली। दोस्तों, अगर हम इसके कारणों में जाए तो आपको पता होगा कि क्रिकेट दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स में से एक है, जिसकी फैन फॉलोइंग 1 अरब से भी अधिक है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इस फैन फॉलोइंग का अधिकांश हिस्सा सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ देशों से आता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ 11 या 12 देश ऐसे हैं जिनकी टीम्स को टेस्ट क्रिकेट खेलने का दर्जा मिला हुआ है, और वर्ल्ड कप में भी इन्हीं देशों की टीम्स खेलती हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की फैन फॉलोइंग तो बहुत अधिक है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी कुछ ही देशों तक सीमित है। यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, चाइना, जापान, इटली, जर्मनी जैसे देशों में क्रिकेट को लेकर कोई भी रुचि नहीं है। जबकि अधिकांश ओलंपिक गेम्स इन्हीं कंट्रीज के द्वारा होस्ट किया जाता है। और साल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अब किसी भी खेल को शामिल करना है या हटाना है, इसका अधिकार भी होस्ट करने वाली कंट्री को दे दिया है। यानी जो भी देश ओलंपिक गेम्स का आयोजन करेगा उसी देश के पास में यह अधिकार होगा कि किस गेम्स को इसमें शामिल करना है और किस गेम को ओलंपिक गेम में से हटाना है। और आपको पता होगा कि 2020 में ओलंपिक गेम्स जापान में हुए, 2024 में अब ये फ्रांस में होंगे और 2028 में ओलंपिक गेम्स
अमेरिका में होंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन देशों में न तो क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और न ही क्रिकेट जैसे गेम्स का आयोजन करवाने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े स्टेडियम हैं और इतने बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करवाना इतना आसान नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि कोई होस्ट करने वाली कंट्री जहां पर क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं है, वो बड़ी पूंजी खर्च करके बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम और टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश कर भी देती हैं, तो फिर ओलंपिक गेम्स खत्म होने के बाद उन स्टेडियम का क्या होगा? वहां पर क्रिकेट मैचेस के लिए ऑडियंस कहां से आएगी और वहां पर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कैसे मिलेंगे? तो जिन देशों में क्रिकेट पॉपुलर नहीं है, उन देशों में ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट का आयोजन करवाना काफ़ी नुकसानदायक होगा। दोस्तों, क्रिकेट को ओलंपिक गेम्स में शामिल नहीं करने के पीछे दूसरा कारण है क्रिकेट फॉर्मेट, क्योंकि आपको पता होगा कि क्रिकेट 3 फॉर्मेट्स में खेला जाता है। टेस्ट, जिसके एक मैच को कंप्लीट होने में 5 दिन का समय लगता है। सेकंड, वनडे, जिसके एक मैच को कंप्लीट होने में लगभग 8 घंटे का समय लगता है। और तीसरा, T20, जिसके एक मैच को कंप्लीट होने में 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। और ये टाइम ओलंपिक गेम्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ओलंपिक गेम्स 15 से 20 दिनों तक ही चलते हैं। जैसे पेरिस ओलंपिक 2024 सिर्फ 16 डेज में ही खत्म हो जाएगा। इसका शेड्यूल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक रखा गया है और इतने कम समय में क्रिकेट के सभी टीमों के बीच में इवेंट कराना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा कि सिर्फ 10 टीमें हैं और 10 टीमों के बीच में मैच करवाने में लगभग 45 दिन का समय लगता है वर्ल्ड कप। लेकिन एक बार के लिए मान भी ले कि क्रिकेट को ओलंपिक गेम्स में शामिल कर लिया जाता है, तो क्रिकेट के सिर्फ T20 फॉर्मेट को ही ओलंपिक गेम्स में जगह दी जाएगी, या फिर कुछ लोग इसके विकल्प के रूप में 100 बॉल गेम को भी बताते हैं। यानी यदि ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा तो इसके 2 फॉर्मेट होंगे, T20 या 100 बॉल गेम। दोस्तों, क्रिकेट का अभी तक ओलंपिक गेम्स में शामिल नहीं होने के पीछे तीसरा कारण है क्रिकेट बोर्ड्स की दिलचस्पी न होना, क्योंकि आपको पता होगा कि क्रिकेट में मेडल से ज्यादा आर्थिक हितों की भूमिका अधिक होती है और जब क्रिकेट को ओलंपिक गेम्स में शामिल किया जाएगा तो क्रिकेट बोर्ड्स की पावर कम हो जाएगी, उनसे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ले जाएंगे और उनको क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। सेकंड, क्रिकेट मैचों का अपना शेड्यूल होता है, आयोजक होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं और आयोजकों की इनकम भी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि BCCI या फिर किसी अन्य देश का क्रिकेट बोर्ड सिर्फ ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को भेजने के लिए इन सभी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार होगा। दोस्तों, क्रिकेट को ओलंपिक गेम्स में शामिल नहीं होने के पीछे चौथा कारण जो कि BCCI बताती है कि भारतीय क्रिकेट टीम ICC के तीनों वर्ल्ड कप खेलती है, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, टेस्ट वर्ल्ड कप। उसके अलावा भी भारतीय क्रिकेट टीम को घरेलू टूर्नामेंट, कहीं सीरीज होती है, विदेशी दौरों पर जाना होता है तो वहां पर उनकी सीरीज खेली जाती है। उसके बाद में भारतीय क्रिकेट टीम 1 महीने के लिए IPL खेलती है और इतनी बिजी शेड्यूल में किसी भी स्टार प्लेयर को रेस्ट देना लगभग इम्पॉसिबल होता है। और यदि इसमें एक ओलंपिक गेम्स को भी शामिल कर लिया जाता है तो न तो भारतीय प्लेयर प्रेशर की वजह से यहां परफॉर्म सही तरीके से कर पाएंगे और न ही उनका परफॉर्मेंस वहां सही तरीके से हो पाएगा। इसका एक्सपेरिमेंट हमने देखा था कॉमनवेल्थ गेम्स में, जब हमने अपनी एक टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में भेजी थी और एक टीम, दूसरी टीम हमने पाकिस्तान में भेजी थी, तो दोनों तरफ खिलाड़ी डिवाइड हो गए थे, तो हमें दोनों तरफ हार देखने को मिली थी। तो क्रिकेट को ओलंपिक में नहीं भेजने के पीछे BCCI एक तर्क ये भी देती है। इसके अलावा भी कुछ लोग एक और कारण बताते हैं कि अच्छा है क्रिकेट ओलंपिक गेम्स में नहीं है, क्योंकि यही समय होता है जब लोगों का ध्यान क्रिकेट या फुटबॉल को छोड़ करके अन्य स्पोर्ट्स की तरफ जाता है और यदि क्रिकेट को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है तो लोगों का ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर रहेगा और बाकी स्पोर्ट्स इसमें इग्नोर हो जाएंगे, जो कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए सही नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तर्क में कोई दम है। तो दोस्तों, BCCI क्रिकेट को ओलंपिक गेम्स में शामिल करने को लेकर अभी तक संतुलित स्टैंड लेती आई है। न तो उन्होंने इस प्रस्ताव का खुल करके विरोध किया है, न ही BCCI ने अभी तक किसी भी प्रस्ताव को ओलंपिक संघ के पास में भेजा है कि क्रिकेट को किसी भी तरीके से अप्रूवल दे। लेकिन हाल ही में ICC इस चीज को लेकर काफी एक्टिव है। वो चाहती है कि भारतीय क्रिकेट या फिर क्रिकेट की तरफ से एक T20 का फॉर्मेट तो कम से कम ओलंपिक में जाना चाहिए और उसके लिए भारतीय जो BCCI क्रिकेट बोर्ड है उसने भी हरी झंडी दिखा दी है और BCCI ओलंपिक गेम्स जो कि 2028 में होंगे लॉस एंजल्स अमेरिका में, उसको मैं अपनी पुरुष और महिला टीम भेजने को तैयार हैं। और दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, यह था पूरा वीडियो कि क्रिकेट को ओलंपिक गेम्स में शामिल क्यों नहीं किया जाता,
क्या इसके पीछे कारण है, और जब इसको शामिल किया जाएगा तो ये किस फॉर्मेट में होगा, इसके बारे में हमने बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमें ग्रो करने में मदद मिल सके। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।